छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक की बात की जाए तो 59% तक मतदान हो चुके हैं। पंडरिया में 40% तक वोटिंग हुई है। कबीरधाम में 45% तक मतदान हुए हैं। खेड़ागढ़, छुई खदान, गंडई में 42% तक वोटिंग हुई है। डोंगरगढ़ में 46% तक वोट डाले गए हैं। राजनांदगांव में 30% तक मतदान हुए हैं। तो पंडरिया में 40% तक वोटिंग हुई है। कबीरधाम की बात की जाए तो 45% तक वोट यहां पे डाले गए हैं। और अगर बात खेरागढ़ की जाए तो यहां पे भी काफी ज्यादा वोट प्रतिशत नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक के 59% तक मतदान हुए हैं। तो पंडरिया में 40% वोटिंग की गई है। कबीरधाम में 45% तक मतदान हुए हैं। और बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में ये 3 बजे तक का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। खेरागढ़, छुई खदान, गंडई में 42% तक वोटिंग हुई है। डोंगरगढ़ में 46% तक वोट डाले गए हैं। तो राजनांदगांव में 30% तक मतदान हुए हैं। बता दें पंडरिया में 40% तक वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 59% मतदान हुए हैं, वोटिंग डाली गई है। कहते हैं जो बस्तर जी गया छत्तीसगढ़ में उसी की सरकार बन गई। अभी बस्तर की सभी सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन इसका इतिहास क्या है, चलिए आपको अब हम ग्राफिक्स की मदद से बताएंगे और किस तरीके से बस्तर में किस वक्त किसकी सरकार रही ये भी बताएंगे। बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव की 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 20 सीटों पर मतदान अभी जारी है। 5 बजे तक मतदान होंगे, जो कि अभी भी निरंतर चल रहे। कुछ जगहों पर 3 बजे तक मतदान हो चुके हैं और 5 बजे तक कुछ जगहों पर होने हैं। ये 20 सीटें राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की सीढ़ी बनेगी। क्योंकि ये 20 सीटें काफी अहम है, इसलिए पहले चरण में इन 20 सीटों को ही रखा गया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों कर रही है इन सीटों पर फोकस। पूरा फोकस कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है इन सीटों पर। अब जानते हैं कि किस तरीके से ये सत्ता की सीढ़ी हासिल करने में मदद करती है ये सीटें। देखिए 1951 आजादी के बाद हुआ था पहला चुनाव। तो 1951 में आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ था और बता दें कि बस्तर संभाग के उस समय 8 सीटें होती थी। 1951 की बात कर रहे हैं जब बस्तर संभाग की 8 सीटें हुआ करती थी। अब ये बढ़ गया है, अब 10 हो चुकी है। 6 सीटों पर जीते थे निर्दलीय उम्मीदवार। तो 8 में से 6 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में आई थी और बाकी के 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के खेमे में आई थी, यानी कि कांग्रेस के कब्जे में आई थी। बीजापुर और नारायणपुर, वो 2 सीटें हैं, बीजापुर और नारायणपुर, जो कि कांग्रेस के पास आई थी। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, 3 बजे तक का आंकड़ा क्या बताता है? देखिए तकरीबन 60% मतदान छत्तीसगढ़ के अंदर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा मतदान की तो मोहला मानपुर है, जहां 73% मतदान जो है वहां डाले जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पे ये काफी बड़ा आंकड़ा इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नक्सल इलाकों में भी लोगों का रुझान काफी बढ़कर सामने आ रहा है। उत्तर बस्तर कांकेर में भी अगर बात करें तो हालांकि कुछ इलाके वहां के नक्सल इलाके भी शामिल हैं। तो 68% के तकरीबन मतदान जो है वहां पर हो चुका है। तो यही कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग वो कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ये एक अच्छा संकेत है छत्तीसगढ़ के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। और लोग जो है अगर बड़ी संख्या में मतदान के लिए आ रहे हैं। अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से जो मतदान हुआ है वो शांतिपूर्ण रहा है, क्योंकि एक सुबह के वक्त में सुकमा में हमला होता है, इसके बाद अभी फिलहाल की स्थिति में एक और हमले की बात खबर आ रही है। जिस तरह से कांकेर जिले में जो बांदा थाना क्षेत्र का इलाका है वहां पर नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि ग्राउंड डोमिनेशन के लिए जो पुलिस के जो फोर्स थे वो निकल रहे थे और इसी के दौरान नक्सलियों ने मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया है। इसमें फिलहाल एक किसान के हताहत होने की खबरें सामने आ रही है हम तक, और दूसरी तरफ
AK-47 पुलिस ने जब्त किया है और इस पुलिस ने AK-47 जब्त कर नक्सलियों को खदेड़ दिया है। फिलहाल हमारे पास इतनी सूचना आ रही है कि नक्सली जो है वहां से भाग खड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पे छिटपुट जो छोटी घटना है, हालांकि बस्तर जो है काफी नक्सलियों के लाल आतंक के साए में रहा है, इसके बावजूद ये छोटी मोटी जो घटनाएं हुई है, इसके बाद से पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। जी। 3 बजे तक कई जगहों पर मतदान होने थे, कई जगहों पर 5 बजे तक मतदान होने थे। तो क्या जो बीच का वक्त था, सुबह ना शाम को जो बीच का समय था, उसमें क्या भारी तादाद मतदाता की देखने को मिली तमाम पोलिंग बूथ पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पहले ही संभावना व्यक्त कर रहे थे, निर्वाचन आयोग भी ये संभावना व्यक्त कर रहा था कि जैसे जैसे दोपहर का वक्त बीतता जाएगा, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे और काफी संख्या में मतदान हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे अभी 3 बजे तक का आंकड़ा जो है 60% के तकरीबन मतदान हुआ है, तो ये एक अच्छा आंकड़ा इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर बस्तर इलाकों में कुछ संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहां पर 4 बजे तक मतदान होने हैं, उसके बाद 5 बजे तक मतदान का कार्य चलता रहेगा, तो ये आंकड़े जो है और बढ़कर सामने आएगा। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो जहां मतदान अभी हो रहे हैं 5 बजे तक के, वहां कैसे माहौल है? देखिए, अभी काफी भीड़ देखा जा रहा है। जो मतदान केंद्र है जहां 5 बजे तक मतदान होने, वहां भी और उन जगहों पर भी काफी भीड़ देखा जा रहा है जहां पर 4 बजे तक मतदान होना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था की है कि जो पोलिंग बूथ के अंदर जो लाइन लगा के खड़े हैं उनका मतदान जब तक नहीं होता तब तक मतदान बंद नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है किस तरीके से मतदाता जा रहे हैं और वोटिंग करके आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।